कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत का असर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। इन लोगों और इन दोनों राज्यों में भले ही ओमिक्रॉन के एक भी मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां एक ही दिन में कोरोना के 19 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं मध्य प्रदेश में एक महीने में कोरोना की रफ्तार डबल हो गई है। नवंबर की शुरुआती 10 दिनों में मध्य प्रदेश में 70 संक्रमित मिले थे। ये आंकड़े दिसंबर में 152 पर पहुंच गए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही क्षेत्रों में तीसरी लहर का असर जरूर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन के एक भी केस दोनों ही राज्यों से सामने नहीं आए, लेकिन कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायगढ़ हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि एक साथ 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत का असर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। इन दोनों राज्यों में भले ही ओमिक्रॉन के एक भी मामले अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही इन दोनों राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में जहां एक महीने में ही कोरोना की रफ्तार डबल हो गई, वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक दिन में 19 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं प्रदेश भर में 24 घंटों में 40 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। दुर्ग में 5, बिलासपुर में 4 नए केस दर्ज हुए हैं। बालोद और बस्तर में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटों में 34 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए हैं और प्रदेश में 374 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ एक महीने में ही कोरोना की रफ्तार डबल हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में नवंबर के शुरुआती 10 दिनों में 70 कोरोना के मरीज मिले हैं, जो दिसंबर में 152 हो गए। यही नहीं, प्रदेश में 40 दिनों में कोरोना संक्रमण 24 जिलों में फैल चुका है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 15 नए मरीज मिले हैं और 24 ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। भोपाल में 7 और इंदौर में 6 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 156 मरीजों का इलाज चल रहा है और पॉजिटिविटी दर 0.2% है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर प्रशासन तक अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। वहीं जी मीडिया की तरफ से भी ओमिक्रॉन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए। ओमिक्रॉन से डरिए नहीं, लड़िए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जल्द ही 5 मशीनें प्रदेश में लग जाएंगी। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी तैयारियां पुख्ता है और पूरी हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद दहशत का माहौल है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई मामला सामने नहीं आया। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 5 मशीनें केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत कर दिए गए हैं। सर, कोई तैयारी, पूरी तैयारी है? जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भी स्वीकृत हुई। कोरोना का कोई मामला अब तक? बिल्कुल सही बोला कि ओमिक्रॉन प्रदेश में अभी तक नजर में नहीं आया है। हमारी सरकार हर विषय पर, हर मुद्दे पर नजर रखी है। मैं 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था और हमने ये निवेदन किया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट हमें जल्दी मिल जाए, इसलिए यदि हमें ही मशीनें मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और उन्होंने, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने 5 मशीनें हमें देने का वादा किया है। हम उन्हें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में लगाने वाले हैं। कल मेरी फिर बात हुई, दिसंबर के महीने में ही हमें ये मशीनें मिल जाएंगी।
तो हम हर स्थिति में तैयार हैं। अभी तक ऐसी कोई किसी नए वेरिएंट की कोई खबर नहीं है। सर अस्पतालों की बात करें, पीडियाट्रिक वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट सब तैयार? सब पूरी तरह तैयार है। हर वार्ड को हमने तैयार कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सर मशीन चलाने के लिए कुछ डॉक्टर्स दिल्ली भी जा रहे हैं ट्रेनिंग करने? जो भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग की बात हो या और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, हर स्तर पर काम करेगी। तो सरकार हर स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। वार्ड के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट्स भी अब शुरू हो गए हैं। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और वहीं इंदौर में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अब दूर आदिवासी गांव में भी पहुंच रही है। अब की बार कोई ना छूटे, वैक्सीन आपके द्वार थीम पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सैत्या महू विधानसभा क्षेत्र के मानपुर और अन्य आदिवासी गांव में पहुंचे, जहां बचे हुए लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। दरअसल इंदौर के शहरी क्षेत्र में तो लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है, पर सुदूर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच के गांवों में कुछ लोग बच गए थे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष अभियान चला रही है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच रतलाम में आम लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चला रही है, पर रतलाम के बाजारों में ना तो लोगों को मास्क की परवाह है और ना ही प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और पूछने पर तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। जी मीडिया ओमिक्रॉन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, लड़ना है, पर लोग मास्क नहीं लगाएंगे, लापरवाही बरतेंगे तो फिर लड़ाई कैसे होगी?